सबको जय मसीह की एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस शाम के समय बाइबल स्टडी में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है, उनकी दया अमर है। वो हमेशा प्रभु की दया से हम सब स्वस्थ है, जिंदा है। आज लगभग 3 हफ्ता के बाद आज पुनः इस बाइबल स्टडी में इसी तरह शामिल होने में परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते में पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे कि आत्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के ऊपर हम लोग प्रचार यानी बाइबल स्टडी सुन रहे थे, प्रभु के वचन को सुन रहे थे। पर आज की जो हमारे बाइबल स्टडी या संदेश जो है वो है पाम संडे के ऊपर, यानी गजूर का दिवस जो कल है, गजूर का दिवस है। तो भारत में या सारे विश्व में जितने भी चर्चेस है उस अरेक कलीसिया में कल एक खास तौर पे खजूर के दिवस को मनाया जाता है। तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ी देर आज मैं प्रभु के वचन को देना चाहता हूँ। तो आप सभी जानते होंगे कि हर साल यानी जो फरवरी महीना से शुरू हो जाता है, लेंथ डेज कहते हैं ना। लेंथ डेज में बहुत सारे मसीह लोग 40 दिन, कई लोग उपवास रखते हैं, कई लोग नॉनवेज ना खाते हैं, यानी अपने आप को पवित्र रखने का, उपवास रखने का, थोड़ा प्रभु में बने रहने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो उसी में ये 40 दिन, अभी उस 40 दिन का ये आखिरी हफ्ता में हम आए हैं। इसको कहते हैं आखिरी, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी वो 7 दिन है। तो कल जो पाम संडे है उसी दिन ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया है। उस प्रवेश करने के बाद फिर वो बाहर कहीं नहीं गए हैं। आखिर में उनको वहीं क्रूस पे चढ़ाया जाता है, पुनः वो जीवित होकर फिर वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो एक हफ्ता है प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही एक खास दिन है। तो इसलिए ये जो आने वाले एक हफ्ता कई चर्चेस में, जो मेन चर्चेस कहते हैं, वहाँ तो रोज इवनिंग मीटिंग वगैरह करते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा प्रभु की वचन को सुनते हैं। तो इस खजूर के दिवस के कुछ खास बातों को बताकर फिर उसके अंतर्गत 3 मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगा। ये हम सबके लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। तो एक यानी 3 ऐसे जो खास जानकारी है। पहला है, इस जो खजूर के दिवस के जो घटना है या पाम संडे के ऊपर जो घटना है, ये घटना चारों किताब में लिखा है। चारों किताब में यानी मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना, चारों किताब में इसके बारे में वर्णन है। यानी प्रभु यीशु मसीह कैसे यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के वक्त उनके चेले और उनको मानने वाले उनके साथ क्या करते थे, और उनको जो पसंद नहीं करते थे वो लोग कैसा करते थे, और यरूशलेम के अंदर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, ये सारी बातें चारों किताब में लिखा है। और आप लोग इसको देख सकते हैं, अभी आप निकाल के देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर आप 11 वचन तक इसके ऊपर जो बात लिखी है। पर इस हिंदी बाइबल में या हर एक बाइबल में देखेंगे तो एक शीर्षक दिया है। कई उस अध्याय के ऊपर देखेंगे ना, हिंदी बाइबल में एक शीर्षक है, आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा है? लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश ऐसे लिखा है। देखिए, जो भी युद्ध करने के लिए आता है, विजयता प्राप्त करने के लिए आते, वो कैसे आएंगे? वो घोड़े के ऊपर आएंगे। घोड़े पे बैठकर किसी देश के या राज्य या किसी शहर में युद्ध करना है, जीतना है, तो वो घोड़े पे बैठ के जाएंगे। पर यहाँ हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह किस पे बैठ के जाते हैं? यहाँ प्रभु यीशु मसीह तो क्या करते हैं कि जो गधा है, गधा की जो बच्चा है, उसके ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में ये कैसे विजय प्रवेश हो सकता है? इसमें क्या उन्होंने विजय प्रवेश कहने का भी क्या कारण है? ये केवल हिंदी बाइबल नहीं है, इंग्लिश बाइबल, हर बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। क्यों इसको विजय प्रवेश कहते हैं, इसको भी थोड़ा हमें समझना जरूरत है। तो आप पूरी बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह इसके पहले कई बार यरूशलेम के अंदर आया है। कई बार यरूशलेम के अंदर उन्होंने
नासरत से आए हैं, बेतनिया से आए हैं, कफरनहूम से आए हैं और कुछ दिन यरूशलेम के अंदर रुके हैं, फिर चले गए, है ना। तो ऐसे कई बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए हैं, पर इस बार जो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए हैं वैसा इसके पहले कभी भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर नहीं आया है। तो इसके पहले प्रभु यीशु मसीह इसी तरह यरूशलेम के अंदर नहीं आया है, तो इसलिए इसको ये एक कोई खास दिन है, इसको थोड़ा महत्व देने का जरूरत है। और इसमें और भी एक और बात है, इसमें क्यों इसको विजय प्रवेश कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आकर पहली बार यरूशलेम के अंदर अपने अधिकार को प्रकट करता है। वो कितने महान हैं, उनके लिए उनके पास कितना अधिकार है। यरूशलेम उस परमेश्वर के मंदिर के ऊपर, परमेश्वर के लोहों के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर उनका कितना अधिकार है, उसको प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो आप देखे होंगे वहाँ जाकर मंदिर में जो लोग व्यापार करते हैं उनको क्या करते, सारे सामान को उठाकर फेंक देते हैं, उनको भी बाहर करते हैं। तो यानी कई तरह प्रभु यीशु मसीह वहाँ अपने अधिकार को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए ही वहाँ के जो याजक लोग और प्राचीन लोग आकर प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं, आपको ऐसा अधिकार किसने दिया है, आप आकर ऐसे सारा काम करते हैं। इसको आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21:12 से 16 और 18 से 22 तक ये बात लिखा है। तो ये याजक लोग, प्राचीन लोग, यहूदी लोग आकर यीशु मसीह से सवाल करते हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया है, आप आकर ये सारा साफ करते हो, सारा जो भी उचित नहीं उस सामान को बाहर करते हो, है ना। ऐसे प्रभु यीशु से वो लोग सवाल करते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम के अंदर आकर अपना अधिकार को क्या करते हैं, वो प्रकट करते हैं। और विजय प्रवेश कहने का एक और भी कारण है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आकर क्या करते हैं, मर के तीसरा दिन जीवित होते हैं, है ना। वो एक विजय है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ आकर मृत्यु के ऊपर क्या करते हैं, विजयता को प्राप्त करते हैं। और तीसरा, इस पाम संडे, इस खजूर के दिवस का एक और खासियत क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह क्यों किया है, गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम के अंदर जाने की क्या जरूरत है। वो ऐसे भी जा सकते थे, पैदल में भी जाकर जो भी लोगों के बीच में करना है कर सकते थे, मंदिर को साफ कर सकते थे, फिर लोग उनको पकड़ के सूली पे चढ़ा देते, सब कर सकते थे ना। क्यों प्रभु यीशु मसीह या घोड़े पे बैठ के भी जा सकते थे, क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों वो गधे पे बैठ कर गए थे, वो भी गधे की बच्चे के ऊपर बैठकर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गया है, उसका क्या कारण है। उसका कारण है ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ आने के पहले, यानी मीन्स संसार में जन्म लेने के पहले ही उनके ऊपर भविष्यवाणी हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, इसी तरह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेंगे। आप इसको देख सकते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 62:11, यशायाह नबी की किताब 62:11 कोई निकाल कर देख सकते हैं। ये यशायाह नबी की किताब 62 उसका 11 में लिखा है ये बात है। 62:11 में क्या लिखा है, देखिए, देखो यहोवा ने पृथ्वी छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसके देनी है वो उसके पास है और उसके काम उसके सामने हैं। और एक और जगह में भी इसी भविष्यवाणी लिखा है, जकरिया 9:9, जकरिया 9:9 में भी इसी बात के ऊपर दिया गया है। यानी क्यों प्रभु यीशु मसीह को इसी तरह करना है। देखिए जकरिया 9:9 में क्या लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यह है प्रभु यीशु मसीह आने के पहले उनके ऊपर भविष्यवाणी हुआ है। तो उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, इसी तरह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम के अंदर क्या किया है, प्रवेश किया है। तो आज की जो हमारा स्टडी है पाम संडे के ऊपर है, यानी खजूर के दिवस कहते हैं उसके ऊपर है।
इस गजुर के दिवस का कुछ खासियत है। क्या क्या खासियत है? पहले मैंने बताया, ये घटना चारों सुसमाचार की किताब में लिखा है। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना चारों किताब में लिखा है। दूसरा, इसको क्यों विजय प्रवेश कहते हैं? इसको विजय प्रवेश कहने का कारण यह है क्योंकि इसके पहले कई बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए हैं, पर इसी तरह उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पर इस बार वो यरूशलेम के अंदर अपने अधिकार को क्या करते हैं? वो प्रकट करते हैं। और तीसरा, हम देख रहे थे क्यों प्रभु यीशु मसीह इसी तरह घोड़े के ऊपर बैठकर आना है, उसकी क्या जरूरत है? उसका जरूरत यह था कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने के पहले ही जकरिया 9 अध्याय 9 और यशायाह नबी की किताब 65 उसकी 11 में प्रभु यीशु मसीह के इसके बारे में भविष्यवाणी हुआ है। उस भविष्यवाणी को, प्राप्ति को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह किया है। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर इस पाम संडे के ऊपर हमें कुछ सीखना है। हमें क्या करना है? कुछ सीखना है। तो उससे अभी हम थोड़ी देर देखेंगे। पाम संडे के संदेश कल सभी लोग कहीं चर्चेस में हम लोग सुनेंगे, हर एक सेवक लोग इसके ऊपर संदेश देंगे। फिर भी ये भी सुनिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके द्वारा आप आशीषित होंगे, तो इसलिए जरूर सुनिएगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। ओके, तो इसमें से हम क्या सीखना है? मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है जरूर निकालिए। 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 34 और 35 को पढ़ेंगे। 34 यानी पहले 31 और उसके बाद 34 को पढ़ेंगे। 31 और 34 को मैं पढ़ता हूँ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो अपन पढ़ेंगे 30 से, है ना। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और 34 में लिखा है, उन्होंने वैसे ही जाकर उस जो गधी का जो मालिक था उनसे कहते हैं, ये गधे के बच्चे प्रभु के लिए चाहिए। तब वो पूछता है क्यों खोलते हो? तभी उन्होंने जवाब देते हैं, उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु का इसका प्रयोजन है। देखिए, इस पाम संडे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जब उस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं, सभी उनको क्या करते हैं? बड़ी खुशी के साथ प्रभु यीशु को स्वागत करते हैं। तो हमारे जीवन में भी पहली बात, हमें प्रभु को खुशी और आनंद के साथ हमारे जीवन में अपनाने का, उन्हें स्वागत करने का जरूरत है। ये तो पहली एक बात है, मन में हमें रखना है। पर इसमें से सीखने वाली 3 बातें है। एक है, हम इस गधे के बच्चे के ऊपर कुछ बातों को देखते हैं। क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तो तू काम सामने वाले गांव में जाओ, वहां बंधे हुए एक गधे और बच्चे मिलेंगे, उसको क्या करना? तुम खोल के लेके आना। देखिए, जब किसी का वो अपना यीशु मसीह का तो नहीं है, किसी का है, तो जाकर खोलेंगे तो वो पूछेगा, भैया क्यों आकर आप हमारे गधे को आप खोल रहे हो? तो वैसा ही पूछा भी है। तब प्रभु यीशु उनको क्या यानी जवाब देते हैं, वो कहकर भेजते हैं, जब वो आपसे पूछेंगे तो आप उनको जवाब देना कि ये परमेश्वर प्रभु के लिए ये प्रयोजन है, प्रभु के लिए ये जरूरी है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है नीड, ऐसे लिखा है, ये प्रभु के लिए जरूरी है, प्रयोजन है, तो इसलिए इस गधे को दो। ऐसे वो क्या करते हैं? जाकर उनसे पूछते हैं, उसके बाद लेके आते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठकर क्या करते हैं? यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं। तो पहला इसमें से हम क्या सीखते हैं, हमारे लिए क्या सीख है, क्या लेसन है कि प्रभु यीशु ने उस गधे के बच्चे को क्यों खोलकर लेके आया? अपने लिए उपयोग में लाने के लिए उस गधे के बच्चे को प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने पास लेके आया। वो बंधन में था, है ना, वो बंधन में था, पर प्रभु यीशु ने उसे क्या किया? खोल के लेके आया। लेके आकर उस पे बैठकर क्या किया? यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। उन्होंने बोला कि भैया उसको लेके आओ, ये मेरा काम का है, ये मेरा प्रयोजन के लिए है, ये मुझे जरूरी है, इससे मुझे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो वैसे ही कहकर उस गधे को लेके आया।
तो प्रभु यीशु क्या करते, उसको इस्तेमाल भी करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें इसमें से क्या सीखना है? देखिए, हम भी एक दिन बंधन में थे। हम भी एक दिन कहाँ थे? बंधन में थे। कि यबीसियों की पत्री 2:1 में लिखा है, हम हमारे अपराध और पापों के कारण क्या हम मरे हुए थे, पर प्रभु यीशु ने क्या किया? हमें जिलाया है। और उसके बाद उसका यबीसियों की पत्री 2:13 में लिखा है, परमेश्वर से हम दूर थे, अभी यीशु मसीह के लहू के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। और 2:19 यबीसियों की पत्री 2:19 में लिखा है, परमेश्वर के घराने के नहीं थे, पर अभी क्या हो गया? हम प्रभु यीशु मसीह की घराने के सदस्य हो गए हैं। यानी हम पूरी तरह परमेश्वर से हम दूर थे, परमेश्वर से हम अनजाने में थे, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? हमें उस बंधनों से खोल के अपने पास लेके आया, उस मृत्यु से हमें जिलाया। जो हम परदेसी थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हमें परमेश्वर के परिवार में एक सदस्य बनाए। क्यों बनाया? ऐसे आकर आप मेरे लिए केवल हालेलुया कहते रहो, ऐसे इसलिए लेके आया क्या? इसलिए लेके आया कि उस गधे के समान हम भी प्रभु के लिए कुछ काम आ जाए, कुछ प्रयोजन हो जाए, हमारे द्वारा परमेश्वर के लिए कुछ लाभ हो, हम कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हम कई बार ऐसे लोग हैं ना कि परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष करे, मुझे ये दे वो दे, सब करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, पर कई बार यानी प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए क्या दें? फल दें। हम फल लेके आए, हम परमेश्वर के लिए प्रयोजन में हो, हम उनके लिए कुछ काम करें, हमारे कारण परमेश्वर के लिए यानी हम उपयोग में आना चाहिए। वो हमें हमारा जीवन के द्वारा वो खुश होना चाहिए कि मैंने इनको पापों से बचाया, इनके लिए मैंने जीवन दिया, ये बंधनों में था, वहाँ से मैंने लेके आया, तो ये आकर मेरे लिए कुछ करता है। तो ऐसे प्रभु हमें देकर कहना चाहिए, प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उन्होंने हमें लेके आया। तो हम इस प्रभु चाहता है, पर हम क्या करना है? हम भी प्रभु के लिए अपने आप को देना है। अभी यदि उस गधे के बच्चे को खोल कर लेके आया प्रयोजन काम के लिए, यदि उस गधे के बच्चे प्रभु यीशु मसीह को नहीं बैठता, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, ऐसे यदि वो करता है तो क्या करेंगे? प्रभु ने अच्छे विचार से हमें लेके आया है, प्रभु चाहता है हम उनके काम में आ जाए, पर हम कई बार क्या करते हैं? भागते हैं। पर आज इस पाम संडे की दिनों में, इस संध्या में हम इस बातों को सीखते हैं कि उस गधे के बच्चे को प्रभु यीशु इसीलिए लेके आया ताकि वो प्रभु के लिए काम आ जाए, प्रयोजन होने पाए। तो हमें भी प्रभु जी इसी विचार से लेके आया, तो इसलिए हम भी परमेश्वर के लिए काम में आना जरूरी है। हमारे द्वारा प्रभु की काम में कहीं ना कहीं कोई भागीदारी हम निभाना बहुत जरूरत है। तो आप इसका एक और अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं, 1 सामुएल 17 अध्याय, आप घर में बाद में पढ़िएगा। 1 सामुएल 17 अध्याय उसके 34 से लेकर 50 तक हम दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं। आप 16 अध्याय में देखेंगे तो दाऊद को क्या कर देते हैं? राजा के रूप में अभिषेक किया जाता है, राजा के रूप में अभिषेक किया जाता है, पर वो अभी ठीक है, एक परमेश्वर के नजर में तो राजा बन गया, पर लोगों के सामने वो अभी राजा नहीं है, क्योंकि उनको जब अभिषेक हुआ वो प्राइवेट में हुआ है, सारे लोगों के सामने उनको अभिषेक नहीं किया गया, इसलिए किसी को भी मालूम नहीं है वो राजा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? वहाँ गोलियत जो है यरूशलेम से यानी अपने इस्राएलियों के साथ युद्ध के लिए आकर खड़ा हुआ है, वो हर दिन धमकी दे रहा है, परमेश्वर को निंदा करता है, चल रहा है, वो चलते रहता है। तो अचानक एक दिन दाऊद वहाँ अपने भाइयों से मिलने के लिए वहाँ चले जाते हैं, तब वो गालियाँ दे रहे हैं, वो निंदा करता है, वो आवाज़ किसके कानों में पड़ता है? दाऊद के कान में पड़ता है। तो दाऊद तुरंत क्या कर देता है कि वहाँ खड़े होकर लोगों से पूछता है, ये क्यों ऐसे करता है? तो लोग कहते हैं, भैया ये तो कई दिनों से यहीं खड़ा है, हम उनको जीत नहीं पा रहे हैं, जो इनको जीतेगा उनके लिए राजा क्या देंगे? इनाम देंगे, अपने बेटी को दे देंगे। पर दाऊद कहता है कि भैया इनको इस गोलियत जो परमेश्वर को निंदा करता है, इसको मारने के लिए, इसको गिराने के लिए मुझे इनाम की क्या जरूरत है? मैं तो इसको क्या करूंगा? जाकर
आज मार गिराऊंगा। तो लोग कहते हैं भैया तुम्हारे पास तो कपड़ा नहीं है, तुम तो जवान हो, तुम कैसे उनको मार गिराएंगे। पर दाऊद किसी को नहीं देखता है, जा रहा है, जो उनके पास जो था वो पत्थर, उस 5 छोटा छोटा पत्थरों से एक पत्थर लेकर वो क्या करता है, कोपन से उसको मारता है, तो वहां गोलियत क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी इस क्या सीखते हैं, दाऊद यह नहीं सोचा मैं तो यानी योद्धा नहीं हूँ, मैंने लड़ाई नहीं सीखा, मेरे पास तलवार नहीं है, युद्ध करने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है, इनको कैसे मैं जाकर जीतूं, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उनका केवल इतना था, ये परमेश्वर को निंदा करता है, मुझे क्या करना है, इनके सामने जाकर लड़ना है, बस। तो जो उनके पास था उसको उन्होंने किया, परमेश्वर के लिए दिया, बाकी परमेश्वर उनको क्या किया, उपयोग किया है। मेरे भाइयों बहनों, आप कई जगह में इसको देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की काम आ जाए। इसी उद्देश्य से, मकसद से प्रभु ने हमें भी बंधनों से बाहर लेके आया। इस पाम संडे के दिनों में हम इस बातों को सोचने का, विचार करने का जरूरत है कि मैं परमेश्वर के लिए कैसे मैं उपयोग कर रहा हूँ, परमेश्वर के काम में मेरा भागीदारी क्या है, मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं क्या करता हूँ। तो अपने आप को सोचने का जरूरत है। और दूसरी बात, जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि लोग क्या करते, जब प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आते हैं तो लोग वहां 2 काम करते हैं। क्या करते हैं, एक उस गधे के सामने सारे कपड़ा डालते हैं, अपने कपड़ा को निकाल कर उसके सामने डालते हैं ना, और उसके बाद क्या करते हैं, लोग परमेश्वर को ओसन्ना कहकर परमेश्वर को तारीफ करते हैं। 2 काम यहाँ देखते हैं। तो इसमें से क्या हमें सीखना है, पहला है, जब तक यीशु मसीह उस गधे के ऊपर है तब तक उस गधे का आदर मिलेगा। उसके पहले उस गधे को कोई नहीं जानते थे, है ना, वो तो कहीं गांव में था, उसको जानने वाला कोई नहीं है। पर उस गधे को जिस दिन प्रभु ने खोल कर लेके आया, जिस दिन प्रभु ने उस गधे के ऊपर बैठाया, उस दिन से इसका पहचान हो गया। कई बार क्या करते हैं ना, हम लोग इस बातों को भूल जाते हैं। जो लोग मुझे आदर करते हैं, मुझे मानते हैं, ये सब किसके कारण है, हमारा कोई खासियत नहीं है, हम तो उस गधे से भी गधे हैं। इससे है कि हमारे ऊपर कौन बैठा है, यीशु मसीह बैठा है, इसलिए लोग हमें क्या करते हैं, तारीफ करते हैं या मानते जो भी है ना। हम घमंड में कभी नहीं आना चाहिए। उस गधे के समान वो चुपचाप निकल रहा था, उन्हें कोई घमंड नहीं है उनके पास। तो हमारे जीवन में भी हम इस बातों को समझना, जब तक प्रभु मेरे ऊपर है तब तक लोग मुझे आदर करेंगे, यदि प्रभु मेरे साथ नहीं है, मुझे मानने वाला, मुझे जानने वाला कोई नहीं होंगे। और दूसरा हमें यह देखना है, लोग जो है, कोई भी गधे के ऊपर कपड़ा तो सामने डाले, इसलिए डाले उसके ऊपर प्रभु है। और जब तारीफ करते, किसको तारीफ करते हैं, परमेश्वर को तारीफ करते हैं। तो कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम उस यीशु मसीह को छोड़कर गधे को तारीफ करना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये गधे तो यीशु मसीह को उठा कर लेके आता है, इसलिए गधे को तारीफ करो। तो गधे को तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसके ऊपर जो बैठा है उस प्रभु को तारीफ करने का जरूरत है। ठीक है, जब तक प्रभु है तब तक लोग हमें मानेंगे, हमें आदर देंगे। तो इसलिए हम हमेशा उसी मानसिकता में रहना है। किसी ने ऐसे कहा, यदि कोई लोग आपको तारीफ करते तो क्या कर देना, अपने सिर को झुका दो, ताकि जो आपके पीछे खड़ा है उस प्रभु को आदर मिलने पाए। क्योंकि किसी भी आदर के हम योग्य नहीं है, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सारी आदर उस प्रभु को देना है। तो इसलिए एक सीख है। और तीसरी बात हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, वहाँ के बच्चे सभी लोग चिल्ला उठाते हैं ना, तब वहाँ के जो यानी जो फरीसी लोग थे, याजक लोग थे, वो यीशु मसीह से बोलते हैं कि इनको, आपके चेलों को चुप रहने के लिए बोलो। पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। तो कहने का मतलब तीसरी बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनको क्या करें, आराधना करें, स्तुति करें, हम उनको जय जयकार करें। हम सबका एक आदत होता है, जब चर्च जाते हैं तभी हम आराधना करते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे व्यक्तिगत रूप में, घर में,
हमें परमेश्वर को स्तुति करने का, आराधना करने का, गुणानुवाद करने का जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे यशायाह नबी की किताब 43:41 में लिखा है कि इसी के लिए ही प्रभु ने हमें चुना है, इसी काम के लिए ही परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें उद्धार दिया है कि ताकि हम उनको क्या करें, गुणानुवाद करें, उनको हम आराधना करें। और दूसरा 117 भजन संहिता में लिखा है पर सभी लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना जरूरत है। और भजन संहिता 148 में लिखा है, वहां लिखा है जो आकाश है, जो आकाश में जितने भी है वो भी क्या करना है, परमेश्वर को स्तुति करना है। और इसमें एक और बात ये भी देखते हैं, वहां कई बच्चे परमेश्वर को क्या कर, यीशु मसीह को क्या करते हैं, चिल्ला चिल्लाकर तारीफ करते हैं। तो हमारे बच्चों को भी हमें सिखाना है, उनको मना नहीं करना है, उनको बोलना है भैया प्रभु की गुण गाओ, स्तुति करो, आराधना करो। हम कई लोगों को देखते हैं, कई मसीही बच्चे सिनेमा गीत गाते हैं, पंजाबी तड़का सुनते हैं, ये सब गलत है। हमें शुरू से ही हमारे बच्चों को सिखाना है, वो मुंह खोलकर प्रभु को आराधना करें, वो प्रभु को गुणानुवाद करें। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं बच्चे लोग चिल्लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको मना नहीं करते, कहते ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मतलब इनको चिल्लाने का, इनको आराधना करने का, मुझे गुणानुवाद करने का जरूरत है, क्योंकि मैं उसका योग्य हूँ। मेरे भाइयों बहनों, हम इस गजूर के दिवस में इस 3 बातों को सीखे हैं। पहला है कि हम देखते हैं उस गधे की बच्चे को प्रभु यीशु ने अपने काम के लिए खोल कर लेके आया, यानी वो ऐसे किसी बेमतलब से लेके नहीं आया, मतलब से उसको खोल कर लेके आया। तो हमें भी प्रभु कुछ उद्देश्य के साथ लेके आया कि हम प्रभु के लिए काम आ जाए। और दूसरा हम देखते हैं कि उस गधे के सामने जो कपड़ा उपड़ा डाला गया वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के कारण है, गधे के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें गधे को आदर करने का, बड़ा बताने की जरूरत नहीं है। हमारा आदर हमेशा किसको देना है, प्रभु को देना है। और जब तक प्रभु हमारे साथ है तब तक लोग भी हमें मानेंगे, प्रभु नहीं है तो हमारा भी कोई इज्जत नहीं है। और तीसरा है, प्रभु चाहता है कि हमारे एक जन उनको गुणानुवाद करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हर शनिवार 8 से 8:30 बजे तक ये बाइबल स्टडी हम करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज आप इसमें भाग लीजिए, दूसरों को बताइए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।